Good morning. Next vector identity del cross A cross B equal to B dot del A minus A dot del into vector B plus del dot B A minus del dot A B. ये वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करना है नेक्स्ट। तो इसमें यही है, जो नोटेशंस हैं उनको इंडेक्स नोटेशन में क्या वैल्यू होगी वो जितना क्लियर होगा उतने ही वेक्टर आइडेंटिटीज को इजीली प्रूव कर पाओगे और उतना ही क्लियर होंगी। तो सबसे फर्स्ट मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जो भी ए क्रॉस बी है, डेल क्रॉस ए, डेल फाई, ए डॉट डेल, इन सब का इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू जो है वो क्लियर होने चाहिए सभी को। तो ये इसीलिए मैं बार बार सबसे फर्स्ट इन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं सबसे पहले, और फिर सॉल्यूशन या प्रूफ जो है वेक्टर आइडेंटिटीज का वो कर रहे हैं। तो मान के मैं यही चलती हूँ कि अब सभी को क्लियर हो गए होंगे फॉर्मूले, बाकी बार बार उनको प्रैक्टिस करो लिखकर और क्लियर हो जाएंगे सभी के, और फिर इन वेक्टर आइडेंटिटीज को सॉल्व करो। नेक्स्ट, डेल क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी। सबसे फर्स्ट इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया करो ताकि इजीली कन्फ्यूजन नहीं होगा और इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब सी इक्वल टू ए क्रॉस बी है तो यहाँ से इसको एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, ठीक है, और ये इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, सी आई से। तो सी आई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, इक्वल टू ए क्रॉस बी को सी सपोज किया है। नेक्स्ट है डेल क्रॉस सी। डेल क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, अब आई जे के इंडिसेज यहाँ पर आ गए तो यहाँ चेंज ले लो, एप्सिलॉन पी क्यू आर, स्मॉल पी है ये, पी क्यू आर है तो ये होगा सी आर कोमा क्यू क्यू। डेल क्रॉस ए होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे, तो ये होगा आर कोमा क्यू, ठीक है। सी आई है अपने पास, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पी क्यू आर को किससे चेंज करोगे, आई से, तो ये हो गया सी आई कोमा क्यू, वही एक ही मेथड है सब में, ठीक है। सी आई की वैल्यू पुट कर दो, जो ये वैल्यू है इसको पुट करो यहाँ पे, तो एप्सिलॉन पी क्यू आई सी आई, ये है एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, और इसका क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। अब एप्सिलॉन आई जे के परमुटेशन सिंबल है, परमुटेशन सिंबल आर कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 1 या -1 या 0, ठीक है। तो एक तरह से ये तो अपना कांस्टेंट टर्म होगी, तो इसको तो बाहर ले लो। एप्सिलॉन पी क्यू आई किसके इक्वल होगा, आई पी क्यू, साइक्लिक ऑर्डर में ले लो ये इस तरह से, तो ये इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, एप्सिलॉन आई जे के, ये टर्म आएगा ए जे बी के, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू क्यू, एप्सिलॉन आई पी क्यू आई जे के, फर्स्ट इंडिसेज जो है वो सेम हो गया, मीन्स यहाँ पर एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में इन इसका वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, फर्स्ट इसको किया, इसको एच इट इज, फिर इसको एच इट इज ए जे को, और बी के कोमा क्यू, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी यूज करो यहाँ पे, तो इस टर्म का वैल्यू हो जाएगा डेल पी जे डेल क्यू के माइनस डेल पी के डेल क्यू जे, ये एच इट इज रहने दो, ए जे कोमा क्यू बी के प्लस ए जे बी के कोमा क्यू। नेक्स्ट क्या करोगे, इस टर्म को इसके साथ लो प्लस इस टर्म को इसके साथ ले लो, ठीक है, तो 2 प्लस वाली टर्म्स आ जाएंगी,
और ये टर्म इसके साथ लो और इसको इसके साथ, तो दो नेगेटिव टर्म्स आएंगी। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना सभी को आता है। जैसे इसको इसके साथ लोगे तो फिर देख लो कि डेल पी जे है। ठीक है, तो जे इंडिसेज सेम हो गया, तो जे इक्वल टू पी पुट करोगे तो डेल पी पी तो 1 हो जाएगा और ये ए पी कोमा क्यू हो जाएगा। ठीक है, डेल क्यू के है तो के इंडिसेज सेम हो गया, तो के को क्यू से रिप्लेस कर दो तो ये बी क्यू हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये ए पी कोमा क्यू बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चारों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट बुक, ये बस मम्मा लास्ट बुक। क्या करें? देखो ये तो इसको इसके साथ लिया, ये टर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसको ले लो पहले, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, फिर इस टर्म के साथ ले लेंगे दोनों। तो इसको इसके साथ लोगे तब देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसको डेल पी के है। ठीक है, तो यहाँ के इंडिसेज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या पुट करोगे, पी, तो डेल पी पी तो 1 हो जाएगा और के को किससे रिप्लेस करोगे, बी पी से। ये क्यू जे और जे क्यू, इसमें दोनों इंडिसेज सेम हैं तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो जे को क्यू से चेंज कर लो, जे इक्वल टू क्यू पर ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए क्यू कोमा क्यू, सेम इंडिसेज हो गए दोनों। ठीक है, अब इसको ये इस पे आ जाओ, इसको इसके साथ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस टर्म को इसके साथ लोगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा और नेक्स्ट इस लास्ट ये माइनस वाली जो टर्म है इसको इसके साथ में लोगे तो ये लास्ट टर्म अपनी ये आएगी इस फॉर्म में। ठीक है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को इसके साथ लिया है, फिर इन दोनों टर्म्स को इसके साथ लेते हुए सॉल्व करते हुए ये टर्म अपना इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखो ये टर्म यहाँ, ये टर्म तो इजीली सॉल्व कर लोगे यहाँ पे सभी। अब इसके नेक्स्ट देखो इसको किस तरह से अब ये पूछे कि ये किस फॉर्म में है, तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में है ये सारी वैल्यूज। ठीक है, अब इनको मेन फॉर्मूला जो होता है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करोगे। नेक्स्ट यहाँ देखो, ठीक है, रफली यहाँ थोड़ा सा यहीं बता देती हूँ। ये देखो सेम इंडिसेज वाले टर्म्स हैं ए क्यू कोमा क्यू और ये है बी कोमा क्यू, तो ये तो इनमें सेम इंडिसेज है। ठीक है, और ए पी कोमा क्यू ये डिफरेंट इंडिसेज वाले टर्म ए पी कोमा क्यू और इधर से ये है बी पी कोमा क्यू। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंट इंडिसेज हैं और ये सेम इंडिसेज हैं, तो इनको वेक्टर नोटेशन में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे बता सकते हो यहीं पर। ये बी क्यू बी पी ए पी ए क्यू, इनको तो वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर ए वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे वेक्टर ए होता है तो उसको इंडेक्स नोटेशन में ए आई ले लेते हो, तो ये तो सिंपल है। ठीक है, ये यहाँ पर ये है अपना। अब जैसे डेल डॉट ए आई कोमा आई, डेल डॉट ए, इसका ये किसका क्या मीन्स होता है, डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करते हो ए आई कोमा आई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए आई विद रेस्पेक्ट टू वाई आई। ठीक है, तो डेल डॉट ए की वैल्यू ये होती है, इसमें सेम इंडिसेज आ रहे हैं, मीन्स जहाँ पर सेम इंडिसेज होंगे, यहाँ ए वेक्टर है और सेम इंडिसेज है, तो वेक्टर ए है तो डेल डॉट ए से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए क्यू कोमा क्यू
ये तो डेल डॉट ए हो जाएगा, ठीक है, वही सेम इंडिसेज है, ठीक है, और वेक्टर ए है तो डेल डॉट ए हो जाएगा। बी क्यू कोमा क्यू है, सेम इंडिसेज है, वेक्टर बी है, तो ये डेल डॉट बी, ठीक है। तो इसको तो रिप्रेजेंट करोगे डेल डॉट ए इंटू वेक्टर बी, तो ये पूरा जो टर्म है इसको डेल डॉट ए इंटू बी पी है, तो ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू कोमा क्यू, ये तो डेल डॉट बी हो गया, और ये वेक्टर ए, ठीक है। तो इस वेक्टर ए को, जैसे ये ए पी है, तो इसको तो इधर ले लोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, बाकी इसको इधर भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये डेल डॉट बी ए हो गया, तो मीन्स ये दोनों टर्म, ये और ये दोनों क्लियर हैं सभी को। अब अपने पास दोनों, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म रही है जिसमें कि इंडिसेज डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट इंडिसेज हैं तो आप लोगों को बताया था कि ए डॉट डेल इक्वल टू ए आई डेल अपॉन डेल वाई आई, ये क्लियर होना चाहिए सबको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अभी भी कन्फ्यूजन हो तो लास्ट जो वीडियो है उसमें एक बार देखते हुए इस टर्म को क्लियर कर लेना। तो ए डॉट डेल ये किसके इक्वल होता है इंडेक्स नोटेशन में, ए आई डेल अपॉन डेल वाई आई, ओके। अब इसमें, तो इसमें देखो ये इस तरह से समझो इसको, जैसे ए वेक्टर है तो ए आई, ठीक है, इसका कंपोनेंट, और ये डेल है तो इसका डेल अपॉन डेल वाई आई। तो यहाँ पर ये दोनों इंडिसेज, ये आई इंडिसेज और ये दोनों इंडिसेज सेम रहेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ये टर्म है अपना ए पी कोमा क्यू बी क्यू, तो इसको बी क्यू, और इसका मीन्स क्या है, डेल ए पी अपॉन डेल वाई क्यू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए आई कोमा आई हो तो डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई, तो ये डेल ए पी अपॉन डेल वाई क्यू। अब इसमें इक्वल टू बी क्यू डेल अपॉन डेल वाई क्यू, और ये वेक्टर ए पी, इसका क्या मीन्स हुआ अब यहाँ पर, बी क्यू डेल अपॉन डेल वाई क्यू, ये सेम इंडिसेज हो गए क्यू और क्यू इसकी तरह, तो ये ए डॉट डेल के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा, बी डॉट वेक्टर डेल, ठीक है। और इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यों, तो यहाँ पर मेन अपना पॉइंट क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है जहाँ पर भी डिफरेंट इंडिसेज आ रहे हो, जैसे ये टर्म है और ये वाले जो टर्म है, तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो पहले, डेल ए पी अपॉन डेल वाई क्यू, और ये बी क्यू, तो बी क्यू को ये पहले ले लो, ठीक है। तो इससे सेम इंडिसेज वाली टर्म एक साथ हो जाएंगी, और इस ए पी को फिर अलग कर लो, तो ये बी डॉट डेल ए हो गया, तो इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीन्स ये फर्स्ट जो टर्म है ये किसके इक्वल हो गई, ये वैसे भी देखो बी क्यू है तो ये तो वेक्टर बी होगा, ठीक है, बी डॉट डेल और वेक्टर ए। तो इसको समझने का यही है इसका पॉइंट कि इसको बी क्यू और इसको डिफ्रेंशिएशन डेल ए पी अपॉन डेल वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो कि इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि ए डॉट डेल ए आई डेल अपॉन डेल वाई आई के इक्वल होता है, ये दोनों सेम इंडिसेज हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देखना और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये टर्म है ए क्यू बी पी कोमा क्यू, तो इसको ये ए क्यू तो एज इट इज रखो और इसको क्या लिख सकते हो, डेल बी पी अपॉन डेल वाई क्यू, क्यों। अब इसमें सेम इंडिसेज वाले टर्म को एक साथ लो, ए क्यू डेल अपॉन डेल वाई क्यू और बी पी,
ये सेम इंडिसेज हो गए, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, मीन्स वेक्टर ए डॉट डेल, ये तो वेक्टर ए हो गया और ये डेल के अकॉर्डिंग, तो वेक्टर ए डॉट डेल और ये बी पी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये टर्म किसके इक्वल हो गई, ए डॉट डेल बी। तो ये 4 टर्म्स जो है उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको यहीं दे दिया है। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, तो ये जो 4 टर्म्स की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब इनको ये राइट हैंड साइड में यही 4 टर्म्स यही आ रही हैं अपनी, यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। इनको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, तो ये टर्म तो एज इट इज़ रहने दी, ठीक है। और इसमें इस टर्म को पहले ले लो, ए डॉट डेल बी, ये ले लिया यहाँ पे, फिर इसको ले लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सेम ये राइट हैंड साइड अपना आ गया। तो मेन इसमें इस स्टेप को वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना था, और उसमें भी सेम इंडिसेज वाले टर्म तो ईजी है, ओनली ये डिफरेंट जो इंडिसेज हैं इनको ये एक्सप्लेन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से करके देखना, ये वेक्टर आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है और एक जो कल वीडियो सेंड किया था, कल करवाई थी जो आइडेंटिटी, बोथ ऑफ द आइडेंटिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।